हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आज एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में रहेगा हरियाणा जीके के प्रश्न, और ये कठिन प्रश्न रहेंगे। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एचएसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इन कठिन प्रश्न वाली वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए, वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक देखना और इसे लाइक करना, शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को भी दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भी आपके लिए टेस्ट रहेगा, तो आप अपना टेस्ट लगाना और देखना कि आप इनमें से कितने सही कर सकते हैं। और देखिए, आप अपना स्कोर आज टाइप करना, देखते हैं आपके कितने सही होते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित है? तो देखिए, इसमें ना आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आप अपना आंसर सोचना, उसके बाद सही आंसर बता दिया जाएगा। तो देखिए, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित है? तो ये है करनाल में, और इसमें ऑप्शन ए सही है। ओके, और देखिए करनाल में भी कुंजपुरा एक जगह है, तो वहाँ पर ये स्थापित है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और देखिए, ये कब स्थापित किया गया था? तो ये 1961 में किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, किसकी स्थापना बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की? तो देखिए, बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की, ये की काबुली बाग की स्थापना, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा दो राज्यों को लगती है? तो देखिए, कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा दो राज्यों को लगती है? तो वह जिला है यमुनानगर, और इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और देखिए, वे दो राज्य कौन कौन से हैं? तो एक है उत्तर प्रदेश और एक है हिमाचल प्रदेश। इन दो राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। और देखिए, रोहतक और चरखी दादरी ऐसे दो जिले हैं, इनकी ना सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस मेले को कारीगरों का कुंभ कहा जाता है? तो देखिए, कौन सा ऐसा मेला है जिसको कारीगरों का कुंभ कहा जाता है? तो ये मेला है सूरजकुंड का मेला, और इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और देखिए, जो भक्त पूर्णमल का मेला है ये गुरुग्राम के कासन गांव में लगता है, और जो छड़ियों का मेला है ये करनाल में लगता है। और देखिए, जो सूरजकुंड का मेला था ये फरीदाबाद में लगता है, और जो कुंभ का मेला है ये ना प्रत्येक 12 वर्ष के बाद आता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें गाने सवाल और उत्तर के रूप में होते हैं? तो देखिए, कौन सा नृत्य है जिसमें गाने सवाल और उत्तर के रूप में होते हैं? तो ये नृत्य है लूर नृत्य, और इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और देखिए, ये ना होली के अवसर पर किया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हरियाणा की भौगोलिक लक्षण नहीं है? तो देखिए, कौन सा ऐसा स्थान है जो हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? तो ये है चंबल घाटी, और इसमें ऑप्शन ए सही है। ओके, और देखिए, ये चंबल घाटी है कहाँ पर? तो ये है मध्य प्रदेश में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और देखिए, जो ढोसी की पहाड़ियाँ हैं और शिवालिक की पहाड़ियाँ, ये सभी तो हरियाणा का भौगोलिक लक्षण है, लेकिन चंबल घाटी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आम के उपवनों का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है? तो देखिए, आम के उपवनों का अस्तित्व ये किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है? तो ये जोड़ता है अंबाला के साथ, और इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, किसको उर्दू काव्य के समीक्षा का पहला घोषणा पत्र माना जाता है? तो देखिए, किसको माना जाता है उर्दू काव्य की समीक्षा का घोषणा पत्र? तो ये माना जाता है मुकद्दम ए शेरो शायरी को, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में लहसुन की भल्ली का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पाया गया था जो परिपक्व हड़प्पा काल का था। तो बताइए, कहाँ पर पाया गया था? तो देखिए, लहसुन की भल्ली का प्राचीनतम साक्ष्य ये पाया गया था बालू में, और इसमें ऑप्शन ए सही है। ओके, और देखिए, बालू कहाँ पर है? तो ये है कैथल में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और बनावली ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, लोथल गुजरात में है, और खोखराखोट ये रोहतक में है। अगला क्वेश्चन है, एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए, एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर ये है गुरुग्राम में, और इसमें ऑप्शन सी सही है।
ओके, और देखिए गुरुग्राम में भी खांडसा एक गांव है, वहाँ पर ये मंदिर है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुरुग्राम का कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव किसके प्रसार पर लक्षित है? तो देखिए गुरुग्राम का कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव ये किसके प्रसार पर लक्षित है? मार्शल आर्ट या फिर कला या फिर ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ये है ए और बी दोनों, और इसमें ऑप्शन सी सही है। ओके, देखिए जो गुरुग्राम का कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव है ये मार्शल आर्ट और कला इन दोनों पर ही लक्षित है। और देखिए ये क्वेश्चन अब प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, और ये प्रीवियस ईयर के भी जो टफ क्वेश्चन है ये हैं। ओके, तो देखिए आप अपना स्कोर टाइप करना, आज आपका कितना बनता है। अगला क्वेश्चन है, किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता है? तो देखिए हरियाणा में लोक थिएटर का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अली बख्श को, और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए जो अली बख्श है इनका संबंध किस जिले से है? तो ये है रेवाड़ी से, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सी फसल प्रथम स्थान पर रहती है? तो देखिए कौन सी फसल है जो हरियाणा में प्रथम स्थान पर रहती है? तो ये है गेहूं की फसल, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फुलकारी का एक प्रकार नहीं है? तो देखिए फुलकारी का एक प्रकार नहीं है, तो वह है मूढ़ा, और इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए जो चोप, नीलक और तिल पत्र हैं ये सभी फुलकारी के प्रकार हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखने हैं। लेकिन जो मूढ़ा है ये फुलकारी का प्रकार नहीं है, और इसमें ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पीढ़ी से संदर्भित है। तो देखिए पीढ़ी से संदर्भित है ये है मचिया, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, पंडित जसराज का संगीतज्ञ किस घराने से है? तो देखिए जो पंडित जसराज है इनका संगीत किस घराने से है? तो ये है मेवाती घराने से, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा किस नदी पर स्थित था? तो देखिए जो हरियाणा है ये किस नदी पर स्थित था? तो ये था सरस्वती नदी पर, और इसमें ऑप्शन सी सही है। ओके, और देखिए सरस्वती नदी की खुदाई कहाँ पर चल रही है? तो ये है मुगलावली में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, साहिबी नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए जो साहिबी नदी है ये निकलती है सीवर की पहाड़ियों से, और इसमें ऑप्शन ए सही है। ओके, और देखिए ये सीवर की पहाड़ियाँ ना ये जयपुर में है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राव तेज सिंह का तालाब कहाँ है? तो देखिए राव तेज सिंह का जो तालाब है ये है रेवाड़ी में, और इसमें ऑप्शन सी सही है। ओके, और इसको ना बागवाला तालाब भी कहा जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कहाँ स्थित है? तो देखिए ये सेंटर स्थित है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, तार उपकरण जिसमें एक तार होता है जिसे उंगलियों की मदद से बजाया जाता है, तो वह क्या कहलाता है? तो देखिए एक तार उपकरण है जिसमें एक तार होता है जिसे उंगलियों की मदद से बजाया जाता है, वह होता है एक तारा, और इसमें ऑप्शन बी सही है। ओके, देखिए एक तारा कहें या फिर इसको एक तारा कहें एक ही बात है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, किस लड़ाई ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया और उसको अंत तक पहुंचा दिया? तो देखिए कौन सी वह लड़ाई है जिसको मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया और उसको अंत तक पहुंचा दिया? तो वह लड़ाई है करनाल की लड़ाई, और इसमें ऑप्शन ए सही है। ओके, और देखिए ये लड़ाई कब हुई थी? तो ये 1739 में हुई थी, और ये किस किस के बीच हुई? तो ये नादिर शाह और एक है मोहम्मद शाह रंगीला, इनके बीच हुई थी। ओके, और देखिए इस लड़ाई में ना नादिर शाह की विजय हुई थी, और ये ईरान के रहने वाले थे, और इस लड़ाई में ही ये ना जो कोहिनूर हीरा था और एक जो मयूर सिंहासन था उसको अपने साथ लेकर चले गए थे, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस किस के बीच चलेगी? तो देखिए ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर ये किस किस के बीच चलेगी? तो ये चलेगी पलवल और सोनीपत के बीच, और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस किले को पृथ्वीराज चौहान का किला के नाम से जाना जाता है? तो देखिए कौन सा किला है जिसको पृथ्वीराज चौहान किले के नाम से जाना जाता है? वह किला है असीगढ़ किला, और इसमें ऑप्शन ए सही है।
ओके। और देखिए जो ये असीगढ़ किला है ये है कहाँ पर, तो ये है हिसार डिस्ट्रिक्ट में, और इसको ना हांसी का किला के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के राजनीतिक मानचित्र में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो देखिए जो सबसे पश्चिमी जिला है ये है सिरसा जिला, और इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, कौशल्या नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो देखिए ऑप्शन ए है घग्गर हकरा, बी है यमुना घग्गर, सी है साहिबी हकरा, और डी है गंगा यमुना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके। और देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, मार्कंडा नदी कहाँ से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही कमेंट में करने हैं, और आपका स्कोर कितना हुआ ये भी टाइप कर देना। तो देखिए ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन के बटन को भी दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आए। थैंक यू।